लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट 2 स्प्रिंग 2024 1429 कोड। ठीक है, और इसका हमारे पास जो असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके यूनिट नंबर 5 और यूनिट 5 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वहाँ से दिया गया है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है असाइनमेंट नंबर 2 का। बर्गर बर्न्स 3 लोकेशन सेल फ्राइज, यानी एक बर्गर बर्न्स है, ठीक है, उनकी 3 लोकेशंस है और उसमें वो सेल कर रहे हैं फ्राइज, बर्गर एंड सॉफ्ट ड्रिंक। ब्रांड 1 सेल 500 ऑर्डर ऑफ फ्राइज। ब्रांड 1 जो है वो 500 की फ्राइज जो है वो सेल करती है, 150 वो बर्गर के लेते हैं एंड 300 सॉफ्ट ड्रिंक के ऑन डेली बेसिस पे, ठीक है। ब्रांड 2 एंड ब्रांड 3 सेल 900 एंड 700 ऑफ फ्राइज। एक ब्रांड 2 और 3 है, दो और जो ब्रांड्स हैं, एक सेल करती है 900 पे और दूसरी 700 में फ्राइज रिस्पेक्टिवली पर डे। ब्रांड 2 सेल 440 बर्गर। ब्रांड 2 जो है वो 440 का बर्गर सेल करती है एंड 830 सॉफ्ट ड्रिंक, और सॉफ्ट ड्रिंक के 830 लेती है। वाइल ब्रांड 3 सेल 580 बर्गर। जो ब्रांड 3 है वो 580 बर्गर के लेती है एंड 1200 सॉफ्ट ड्रिंक के लेती है ईच डे। ठीक है, तो अब हमने इसका करना क्या है क्वेश्चन का। इसका पार्ट 1 है, ए पार्ट है राइट ए 3 × 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने 3 हमारे पास ब्रांड हैं और 3 हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, दैट रिप्रेजेंट डेली सेल्स फॉर ऑल लोकेशन, जो कि रिप्रेजेंट करती हों डेली सेल ऑल लोकेशंस की। तो यहाँ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट डेली सेल हम किस तरह से इसको हमने जस्ट लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। ब्रांड 1, ब्रांड 2 एंड ब्रांड 3, F फॉर फ्राइज, B फॉर बर्गर एंड D फॉर ड्रिंक। एक ब्रांड 1 जो है वो फ्राइज के ले रही है 500, बर्गर के 150 और ड्रिंक के 300, ठीक है। यहाँ जो लिखा गया है इसी के हिसाब से यहाँ अपने इसको तरीके से लिखना है। ब्रांड 2 फ्राइज के ले रही है 900, बर्गर के 440 और ड्रिंक के 830। ब्रांड 3 फ्राइज के ले रही है 700, बर्गर के ले रही है 580 एंड ड्रिंक के ले रही है 1200। जस्ट इसको इसी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। बी पार्ट है इसका, इफ प्राइस कॉस्ट $0.92 की शेप में लिखा गया है, मींस के डॉलर्स में अगर उसकी जो कॉस्ट बनती है वो 0.92 पर ऑर्डर हो, बर्गर की जो सेल है वो डॉलर की हमारे पास हो 1.54 ईच एंड सॉफ्ट ड्रिंक 0.58 ईच। राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 3 दैट रिप्रेजेंट द प्राइस। 1 × 3 से मुराद क्या है कि हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ये चीज़ जो हमारे पास होती है ये मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। और 1 × 3 है, मीन्स कि हमने इसको एक ही मैट्रिक्स हमने इसका बना के इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, डॉलर का साइन हम लेंगे, F4 हमारे पास हो जाएगा फ्राइज। फ्राइज का हमारे पास क्या है 0.92, बर्गर हमारे पास इसकी प्राइस डॉलर में क्या है 1.54 एंड ड्रिंक की हमारे पास डॉलर में जो प्राइस थी वो है 0.58। ठीक हो गया जी। इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। 1 का मतलब एक ही हमने मैट्रिक्स की फॉर्म ली, तीनों को हमने एक ही मैट्रिक्स की फॉर्म में एडजस्ट कर दिया। सी पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द टोटल डेली इनकम फ्रॉम ऑल दी लोकेशन। अब जो तीनों लोकेशंस हैं उनकी जो डेली इनकम है वो हमने फाइंड करनी है। टोटल डेली इनकम हमारे पास जो है वो हमने फ्राइज़ की यहाँ पर लिखी, ठीक है, बर्गर की तरतीब से लिखी और ड्रिंक की हमने तरतीब से लिखी। जैसे फ्राइज़ की तीनों ब्रांड जो ले रही हैं, एक 500 ले लिया, एक 900, एक 700। बर्गर की एक ले रही है 150, 440, 580। ड्रिंक की एक लोकेशन ले रही है उनकी 300, 830 एंड 1200। इसी तरह हम आगे डॉलर में लिख रहे हैं, तो डॉलर में भी हमने यहाँ पर लिख देना है, ये फ्राइज़ की हमने लिखी, ये बर्गर की और ये हमने लिखी ड्रिंक की। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स बन गए हैं। एक हमारे पास 3 × 3 वाला मैट्रिक्स बन गया है। 3 × 3 से मुरादी होती है कि 3 ही इसकी रो होंगी और 3 ही इसकी कॉलम होंगे, जबकि 1 × 3 से मुराद ये है कि हमारे पास एक रो और 3 हमारे पास हो जाएंगे इसके कॉलम।
ठीक हो गया जी। डॉलर की शेप में हमने ये प्राइस लिख दी। अब हमने इनको क्या करना है, इनकी डेली इनकम जो है वो टोटल इनकम हमने फाइंड करनी है। इन दोनों को हमने जब हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास दोनों आ जाती हैं और मिड में क्या है, ये दोनों ब्रैकेट्स में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनके मिड में हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब मिड में कुछ भी नहीं है तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई। हमने क्या करना है, फ्राइज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, बर्गर वाली को बर्गर वाली के साथ और ड्रिंक वाली को ड्रिंक वाली के साथ, ठीक है। ये ड्रिंक की जो प्राइस है और इसको हमने डॉलर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। हम यहाँ लिखेंगे 500 और इसको हमने प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया 0.92। 150 है तो इसको हमारे पास ये बर्गर है और ये भी बर्गर की है डॉलर में, इन दोनों को हमने लिखा। इस तरह 300 हमारे पास ड्रिंक के हैं और यहाँ डॉलर के 0.58 बनते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया। मिड में हमने प्लस का साइन लगाना है। इसी तरह बाकी सबको हमने लिख दिया। 900 मल्टीप्लाई 0.92 और 900 फ्राइज़ के हैं और यहाँ फ्राइज़ के साथ हमने किया। 440 बर्गर के हैं, 1.54 के साथ किया। इस तरह 830 हमारे पास ड्रिंक के हैं, 0.58 हमने ड्रिंक के साथ कर दिया। मिड में प्लस का साइन ब्रैकेट की शक्ल में हमने इन सबको लिखना है। अब यहाँ हमने इनको मल्टीप्लाई किया। 500 को 0.92 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं हमारे पास आता है 460। इसी तरह प्लस का साइन इसी तरह से आ जाएगा। 150 को 1.54 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 231। इसी तरह 300 को मल्टीप्लाई किया 0.58 से तो हमारे पास आ जाएगा 174। इन सब को इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया। 900 को 0.92 से किया, 828 प्लस का साइन। 440 को 1.58 से मल्टीप्लाई किया, 677.6 हमारे पास आ गया प्लस। फिर 830 को हमने 0.58 से मल्टीप्लाई किया, 4814 हमारे पास आ गया। 700 को हमने 0.92 से मल्टीप्लाई किया, 644 आ गया प्लस का साइन। 580 को 1.58 से मल्टीप्लाई किया, 893 प्लस का साइन। 1200 को 0.58 से मल्टीप्लाई किया, 692। इन सब के मिड में हमारे पास अब क्या है, प्लस का साइन है तो हम इन सबको प्लस करेंगे। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आएगा 865। इन सबको हमने प्लस किया तो 12, 41 एंड 8 हमारे पास आ गया। इन सब को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 10,272। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज इसको कंप्लीट कर लिया।